विद्यार्थियों, पंचमः पाठ है सेवा ही परमो धर्म है। पाठ में हम सीखेंगे कि कुछ मानवीय गुण मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि होते हैं। धन विद्या के साथ इनका होना भी जरूरी होता है। सेवा ही परम धर्म है। चलिए अध्ययन करते हैं। प्रिय छात्रा, जीवने सफलताएं मानवे किम अर्जियेत। ये शिक्षिका छात्र छात्राओं से पूछती है तो कहते हैं विद्या, उपाधि, पदवी, धन। किम एतदेव पर्याप्तम, क्या ये सब काफ़ी है? अन्यत किम आवश्यकम महोदय, ये छात्र पूछता है और क्या आवश्यक है महोदया। मानवीय गुणा अपि आवश्यका भो, मानवीय गुण भी आवश्यक हैं। जैसे यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वमपि आसीत् किंतु मानवीय गुणै एव स महात्मा बुद्ध जाते। तो ये शिक्षिका कहती है कि मानवीय गुण भी आवश्यक है। सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन पद सब कुछ था, किंतु मानवीय गुणों से ही वे महात्मा बुद्ध हुए। ये छात्रा कहती है आर्य के ते मानवीय गुणा, वे मानवीय गुण कौन से हैं? सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार, अक्रोध। ये शिक्षिका बोलती है इत्यादि मानवीय गुणा सन्ति, ये मानवीय गुण है। अद्य एते गुणै संबधाम एकाम कथाम पठामः, आज इन्हीं मानवीय गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ते हैं। ये छात्र बोलता है आम मान्य, हाँ मान्य, वयम अपि पठितुम इच्छामः, हम भी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। तो आपने देखा कि मानवीय गुण कौन कौन से हैं और किस तरह से शिक्षिका उनसे बताती है कि मानवीय गुणों का होना कितना आवश्यक है। चलिए अध्ययन करते हैं। नागार्जुनः प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सक च आसीत्, सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। एकदा सः महाराजं निवेदितवान्, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। राजा एतद् अङ्गीकृतवान्, उक्तवान् च अस्तु अहं व्यवस्थां करोमि। स केचन योग्या युवका आगमिष्यन्ति, भवान् परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु इति। तो इसकी हिंदी देखिए कि नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ, रसायन शास्त्र के ज्ञाता और चिकित्सक मतलब वैद्य थे। सह अहोरात्रम, वह दिन रात प्रयोगशाला में कार्यम करोति, इसमें कार्य करते थे। एकदा, एक बार, सह महाराजम निवेदितवान, उन राजा से कहा महाराज मम चिकित्सा कार्य, मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक है, एक सहायक की आवश्यकता है। राजा एतद अंगीकृतवान, राजा ने स्वीकार किया और कहा अस्तु ठीक है, अहम व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करता हूँ। स्व केचन योग्या युवका आगमिष्यन्ति, कल कुछ योग्य युवक आएंगे। भवान परीक्षाम कृत्वा, आप परीक्षा करके उन युवकों में से, युवकेशु मतलब युवकों में से, कमपि कोई योग्यम स्वीकरोतु, योग्य को स्वीकार करें। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे उनको योग्यता से स्वीकार करेंगे, आप आगे देखेंगे, अध्ययन करेंगे। अन्य अस्मिन् दिने द्वौ युवको आगतवन्तो, नागार्जुने द्वयो विद्याभ्यास विषये पृष्टवान्, द्वयो अपि विद्याभ्यास विषय समान एव आसीत्। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान्। तदर्थं दिनद्वयम् अवसरं दत्तवान्। गमनसमये राजमार्गेण गच्छताम् इत्यपि सूचितवान् है। आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। अन्यस्मिन् दूसरे दिन दो युवक आगतवन्तो आए। नागार्जुन ने दोनों से विद्याभ्यास के विषय में पृष्ठवान का मतलब पूछा। द्वयो अपि, दोनों विद्याभ्यास में उनके विषय समान एव आसीत, समान ही थे। तब नागार्जुन तो एक विशिष्टम रसायनम, उन्हें एक विशिष्ट रसायन बनाने के लिए दिया और सूचितवान ने कहा। तदर्थम, उसके लिए
दिनद्वयस्य 2 दिन का अवसर दत्तवान मतलब दिया। गमन समय जाते समय कहा कि राजमार्गेन राजमार्ग से गच्छताम जाएं इत्यपि सूचितवान, ऐसे उनसे कहा। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथम युवकः आगतवान्। 2 दिन के बाद नागार्जुन के समीप पहला युवक आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टं न अभवत्। औषध के निर्माण में कुछ कष्ट नहीं हुआ क्या? इति नागार्जुन ने पृष्ठवान, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवके स्वनिष्ठां दर्शितुं स्वगृह से समस्या वर्णितवान। युवक ने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए स्वगृह से अपने घर की समस्या वर्णित की। पितुः उदर वेदना मातु ज्वर आसीत्। पिता के पेट में दर्द और माता को ज्वर था। तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य, तभी मैंने सब कुछ परित्याग कर औषधम निर्मितवान, औषधि बनाई। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, ऐसा कहकर नागार्जुन को उन्होंने दवाई दी। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक बताया कि मेरे घर में माता और बीमार थे, फिर मैंने दवाई बनाई है, तो ये उन्होंने उनको बताया नागार्जुन को। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तदभ्यंतरे द्वितीय युवके अपि आगतवान। 2 दिन के बाद अभ्यंतरे 2 दिन के बाद द्वितीय युवक है, दूसरा युवक भी आगतवान आया। स खिन्न आसीत, वह दुखी था। तमपि नागार्जुन ने पृष्ठवान, उसको भी नागार्जुन ने पूछा। तदा युवक उक्तवान, तब उस युवक ने कहा, अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान है, मैं औषधि बनाने में समर्थ नहीं हूँ या नहीं बना सका। किमर्थम न शक्तवान, किस लिए समर्थ नहीं हुए? इति नागार्जुनम पृच्छति, ये नागार्जुन ने पूछा कि किस लिए नहीं समर्थ हुए। पृच्छति का मतलब पूछता है होता है, लेकिन यहाँ पूछा भी आप लगा सकते हैं। युवक है उक्तवान, युवक ने कहा, राजमार्गे अहम किंचित रोगिनम दृष्टवान, राजमार्ग में मैंने कोई रोगी देखा था। आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई रोगी को उसने लिया है ये राजमार्ग से यहाँ पर। तस्य परिस्थिति सोचनीय आसीत, उसकी परिस्थिति सोचनीय यानी कि सोचने के योग्य थी। अहम तम स्वगृहम नीतवान, मैं उसे अपने घर ले गया। दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरत आसन्, 2 दिन से मैं उसकी सेवा में लगा हुआ था। अद्य प्रातः स स्वस्थ अभवत्, आज प्रातः ही वह स्वस्थ हुआ। अहम ततः साक्षात् अत्र आगतवान, उसके बाद मैं यहाँ आया। रसायन निर्माणार्थम समयम एवं न प्राप्तवान, रसायन के निर्माण के लिए समय नहीं मिला। तदनन्तरं नागार्जुन द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान्। राजा एतत् वृत्तान्तं श्रुत्वा आश्चर्यं प्रकटितवान्। स नागार्जुनं पृष्टवान्, प्रथमयुवके औषधं कृत्वा आनीतवान्, द्वितीय तथा न कृतवान्, तथापि भवान् किमर्थं द्वितीय चितवान्? तदनंतरम उसके बाद नागार्जुन ने द्वितीय युवक को सहायक के रूप में, सहायकत्वेन मतलब सहायक के रूप में स्वीकृत किया। राजा एतत् वृत्तांत, राजा ये घटना को श्रुत्वा सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। से नागार्जुन पृष्ठवान, उसे नागार्जुन से पूछा, प्रथम युवक है, पहला युवक औषधम कृत्वा, औषधि बनाकर आनीतवान लाया। द्वितीय तथा न कृतवान, द्वितीय नहीं लाया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीय चिन्हवान, तो तुमने द्वितीय को कैसे चुन लिया? नागार्जुन ने अवदत्, द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशल अस्ति, किंतु तेन समय न प्राप्त। यतः स सेवायां निरतः आसीत्, तम रोगिणम् अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान्, अतः राजमार्गेण गन्तव्यम् इति अहम युवकद्वयं सूचितवान्। प्रथम रोगिणं दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान्। सः यंत्रवत् कार्यं करोति, तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति। सेवा भावना बिना चिकित्सक कथं भवेत्? अतः अहम द्वितीयस्य चयनं कृतवान्। तो नागार्जुन अवदत्, नागार्जुन बोले, द्वितीय अपि औषध निर्माण कुशल, दूसरा भी औषध के निर्माण में कुशल है, किंतु तेन समय ने प्राप्त है, किंतु उसे समय नहीं मिला। यतः च सेवाया निरत आसीत्, वह सेवा में लगा हुआ था। तब रोगिनम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, उसने उस रोगी को मार्ग में देखा। अतः राजमार्गेन गंतव्यम, तो मैंने उनको राजमार्ग से जाने के लिए इति अहम युवकद्वयं सूचितवान, दोनों युवक को सूचित किया था कि राजमार्ग से जाएं। प्रथम रोगिनम
पहले रोगी ने दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, उसने मार्ग में देखा उसे, रोगी को, और आगे बढ़ गया। स यंत्रवत कार्यम करोति, वह यंत्र की तरह कार्य करता है। तस्मिन् सेवाया भावना नास्ति, उसके अंदर सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावनाम बिना चिकित्सक कथम भवेत, सेवा की भावना के बिना वैद्य कैसे हो सकता है। अतः अहम द्वितीयस्य चयन कृतवान, अतः मैंने दूसरे का चयन किया। तो आपने देखा कि पूरे पाठ में आपने ये बताया गया कि मानवीय गुण जो होते हैं वे हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं, कि अगर कोई रोगी रास्ते में पड़ा हुआ था तो उस रोगी को उन्हें दूसरे वाले ने उसको लेके गया, लेकिन उससे पहले वाले नहीं देखा, और राजमार्ग से जाने के लिए इसलिए कहा गया था ताकि वो पता करना चाहते थे कि किसके अंदर मानवीय गुण है और किसके अंदर नहीं है। तो आपने इसे बहुत ध्यान से अध्ययन किया और देखा, इसे सीखा। विद्यार्थियों, आपसे एक आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप इसे पाठ को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें इससे प्रोत्साहन मिले। और पूरे पाठ का जो अध्ययन हमने किया है, इस पे आप शब्दार्थ करें, और बहुत अच्छे से शब्दार्थ को आप इसी से ही कर सकते हैं कि जो पाठ में यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इस शब्दार्थ को आप देख सकते हैं, और उसके हिसाब से हिंदी भी उसकी आप अच्छे से कर सकते हैं। सारे शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं इसके। तो धन्यवाद इसके लिए कि आपका पाठ ये अध्ययन समाप्त हुआ, और इसे आप उपयोगी तरीके से करेंगे, ये मेरा विचार है।